हेलो ट्रेडर्स, राम राम। आज का ट्रेडिंग सेशन लगभग आप मान के चलो कि जो हम लोगों ने कल के वीडियो में प्रेडिक्शन की थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी लाइंस पे रहा। आज एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स का रिएक्शन आया। एचडीएफसी बैंक अपने गेंस को, लिस्टिंग गेंस को कह सकते हैं कि कंट्रोल नहीं कर पाया, आगे नहीं ले जा पाया एज अ मोमेंटम। तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ। आज मैं पहले बैंक निफ्टी एनालाइज करना चाहता हूँ। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो आज बैंक निफ्टी हुआ ओपन 39,794 पे। उसने इमीडिएटली हाई बनाया 39,947 तक का, और उसने आज लो बनाया 39,569 का। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अगर ये गैप अप आएगा, गैप अप निफ्टी बैंक करता है, तो आपको ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएंगी। वैसे आप देखो कि इसने बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस लिया है 39,950 के जोन के। अब कल की एनालिसिस के लिए बैंक निफ्टी के लिए हम लोग इसका आर्ली चार्ट देखते हैं। दिस इज द डेली चार्ट। तो इसका आर्ली चार्ट लेट्स ऑब्जर्व, जिससे लेवल्स हम लोग को समझ में आए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो कल के ट्रेडिंग सेशन का जो अभी डाउ जोन्स हल्का नेगेटिव चल रहा है, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल को 39,480 के लेवल को अगर डाउन साइड पे क्रॉस करता है, तो फिर एक सेलिंग सिनेरियो बन सकता है। और वो सेलिंग सिनेरियो बैंक निफ्टी को कहाँ तक ले जा सकता है? द फर्स्ट टारगेट कैन बी अराउंड 39,300। दिस इज द T1। और मान के चलिए कि 39,150 जो है वो टारगेट सेकंड हो सकता है। सो दीज आर द टारगेट्स अगर ये 39,480 के लेवल को तोड़ता है नीचे की तरफ। अगर वो 150 100 के लेवल को भी तोड़ देगा तो उसकी पॉसिबिलिटी खैर कम है। लेकिन कुछ नेगेटिव न्यूज़ अगर मार्केट में आ गई, एज यूजुअल आपको इंडियन मार्केट्स का तो पता ही है, कभी भी कोई नेगेटिव ग्लोबल नेगेटिव न्यूज़, डोमेस्टिक नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से गिर जाता है। 38,900 पे एक सपोर्ट आ रहा है, तो 38,900 रीजन पे इसको बाउंस लेना चाहिए अगर ये इस तरीके से फॉल करे तो। अब ऊपर के लेवल्स की बात करते हैं। तो ऊपर का लेवल बहुत ईजी, आज का एक तरीके से हाई अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, दैट इज कौन सा लेवल? 39,950 के जोन को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, और लिसन टू मी केयरफुली, अगर ये 39,950 के ऊपर 10 मिनट से 15 मिनट तक अगर ये ट्रेड करता है, तब ये बहुत ही आराम से कौन कौन से लेवल, कौन कौन से टारगेट्स हम लोग को मिल सकते हैं, लेट अस सी। टारगेट 1 40,200, बहुत तेजी से भागेगा, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद 40,450, दिस विल बी द टारगेट 2। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर लेवल्स कौन कौन से हो गए? 39,950 अपर साइड पे, और 39,480 लोअर साइड पे। सो ये हुआ आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में इसलिए बाद में डिस्कस करना चाहता था कि निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है। आप देख रहे हो कि मैंने डेली चार्ट निफ्टी का खोल रखा है। पहले इसका ओपन वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। आज ओपन हुआ 18,500 पे, और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि अगर ये गैप अप खुलेगा निफ्टी भी, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड हो गया, 18,543 का हाई बनाया इसने, और फिर 18,445 का इसने आज का लो बनाया। क्लोज हुआ ये 18,477 पे, मतलब ये 18,500 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से कल अ, इसमें अच्छे मूव्स निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि 18,500 के एक क्रूशल लेवल से नीचे आके क्लोज हुआ है। मैं इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप लोग को ऑब्जर्व कराना चाहता था, ध्यान से देखना, ये डेली चार्ट है। और डेली चार्ट पे निफ्टी का ये आरएसआई बहुत ही सिंपल इंडिकेटर होता है। मैं इसको यूज़ करता हूँ काफ़ी टाइम पे, स्टॉक्स के लिए भी और इंडाइसेस के लिए भी। सो इफ़ यू ऑब्जर्व, ये 80 को जस्ट टच करने वाला है आरएसआई। पहले आरएसआई डाइवर्जेंस दे रहा था, देखिए यहाँ से लेवल उठा है, यहाँ से लेवल यहाँ तक उठा है, लेकिन आरएसआई को अगर आप देखो तो आरएसआई गिर रहा था। ठीक है, अब एक तरीके से आरएसआई जो है वो 80 को क्रॉस करने की कोशिश, या 80 को टच करने की कोशिश कर रहा है। इस सिनेरियो में क्या होता है, देखिए ये मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है, मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। अगर 80 के लेवल के आसपास आरएसआई आता है डेली चार्ट पे किसी भी इंडाइस का, चाहे वो निफ्टी 50 हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, वहाँ एक क्रूशल लेवल बनता है।
अब देखिए, वैसे तो ट्रेंडिंग मार्केट है, बुल मार्केट है। बुल मार्केट कहाँ तक जाएगा, ब्लू स्काई जोन में निफ्टी घूम रहा है इस समय, कुछ कह नहीं सकते कहाँ जाने वाला है दिवाली के पहले पहले। लेकिन जहाँ तक मेरा कॉमन ऑब्जर्वेशन रहा है, अगर ये 80 के आसपास टच कर रहा है आरएसआई, तो यहाँ से एक एविडेंट फॉल आना चाहिए। निफ्टी नीड्स टू करेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाई लेवल। ठीक है, अब लेवल्स की बात करने के लिए फटाफट अपन डेली चार्ट यूज करते हैं। ऑल राइट, अब मैं आरएसआई को हटा रहा हूँ, या फिर इसको अपन फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, सो लेवल्स की बात करें अगर अपन, लेट्स रिमूव द आरएसआई, लेवल्स की बात कर लेते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 18,543 या 550 लेके चलते हैं। आज के हाई को जब ये क्रॉस करेगा कल 18,550, अगर ये क्रॉस करता है, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 10 से 15 मिनट अगर ये 18,550 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है, तो उस केस में एक लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में बनाई जा सकती है। जो इमीडिएट टारगेट इसको 18,600 T1 ले लेते हैं इसको, और अगर इसके ऊपर भी ये सस्टेन करेगा तो 18,640, दिस कैन बी द टारगेट टू। ठीक है, ये अपर जोन की बात हो गई है। अब आज का जो क्रूशल लेवल है जहाँ पे ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 18,420 को कन्विंसिंगली ब्रेक ना करे, तब तक शॉर्ट ट्रेड नहीं बनता इस समय निफ्टी 50 में। अगर ये 18,420 के लेवल को ब्रेक करता है, 10 से 15 मिनट इसके नीचे ट्रेड कर लेता है, तो आप मान के चलिए कि बहुत ही जल्दी 18,350 का टारगेट आपको दिखेगा। और टारगेट टू अगर ये एक्सटेंड करता है तो बहुत आराम से 18,300 तक ये गिर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 में 18,300 के जोन में एक सपोर्ट है। अगर ये 18,300 की को भी ब्रेक कर देगा, या मान के चलिए 18,260 के लेवल को, जो कि मुझे कल कल में आते हुए नहीं दिखता है, इस वीक के लिए ये टारगेट्स हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 18,260 को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो ये पूरा एक गैप जोन है, पूरा गैप जोन। ये बहुत ही आराम से 18,190 18,200 तक स्लाइड कर जाएगा। तो इसीलिए मैं ये टारगेट्स अभी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी एक्सटेंडेड टारगेट्स हो गए निफ्टी के इस टाइम के लेवल के हिसाब से। सो आई थिंक आज हम लोगों की काफ़ी बढ़िया डिस्कशन हो गई है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, और आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारोज ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन। फिर मिलते हैं कल एनालिसिस के साथ। बाय बाय।